तो नीलगिरी पर्वत जहाँ कागभूषुंडी जी रहते हैं वो यही है कि कहीं दूसरे लोक में है? क्या धरती पे है वो नीलगिरी पर्वत? क्योंकि वहाँ माया नहीं है, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। आज भी वहाँ कितने सिद्ध पक्षी का रूप धारण करके रहते हैं और कागभूषुंडी से हमेशा कथा सुनते रहते हैं। तो नीलगिरी पर्वत का इनका कहना कि वो कहाँ है जहाँ माया का काल का भी प्रवेश नहीं। जी। तो मैं श्री जो अध्ययन किया है और जो विशेषकर तो आपके श्री मुख से सुना है, चलो तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। जब इनको गरुड़ जी को मोह हो गया, तो जब राम जी जब नागपाश में बंध गए, तो उसके बाद कहा भाई तुम्हारा संशय तो कागभूषुंडी जी ही दूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जाति के तो वो समझा देंगे। तो वहाँ बहुत अच्छा वर्णन आया है। जैसे वहाँ तो वर्णन आया, हम वर्णन नहीं करना, यहाँ तो ये पूछा है केवल, वहाँ तो महिमा है, लेकिन यहाँ तो प्रश्न ये किया गया कि वो इसी धरती पे कहीं और है। तो महाराज श्री तो वर्णन मैंने हल्का सा कहा वो काल का प्रवेश नहीं है, बस बताना ये है कि क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम विस्तार नहीं करना, बस ये बताइए कि वो धरती पे कहीं और है। जी महाराज, वो धरती पे ही है, इसी धरती। जी हम जा सकते हैं? हाँ, हम जा सकते हैं, बिल्कुल। चल फिर रिक्शा बनवा दी महाराज, आप तुलसीदास जी का चरित्र सुना रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जी। तो तुलसीदास जी के चरित्र में आया है जब वो पूरा घूम रहे थे, पूरा भारत का भ्रमण नीलगिरी गए। जी, तो नीलगिरी पर्वत वो स्वामी तुलसीदास जी भी गए। जी। लेकिन महाराज श्री ये बात है उसमें, जैसे एक अच्छा बताओ, यही है तो यहाँ इसी धरती पे है, तो कहाँ पर है वो? दक्षिण भारत में है कि पूर्वी भारत में है कि पश्चिमी भारत में है कि उत्तर प्रदेश में? वो तो हिमालय पे। तो फिर विस्तार से ढंग से बताओ, कहना पड़ता है, पूरी बात बता देखो। हिमालय में कहाँ पर है? हिमालय में शायद कैलाश के पास में। ठीक है। तो ये नीलगिरी पर्वत वहाँ पर, तो अब कुछ अब बताइए, आप नीलगिरी पर्वत के बारे में कुछ कहने जा रहे थे? जी महाराज। तो नीलगिरी पर्वत महाराज श्री जैसे ब्रज है, आप भी ब्रज के बारे में भी बता रहे थे, ये दिव्य चिन्ह में है, लेकिन हम लोग ऐसा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये दिख तो रहा है भले स्थूल, लेकिन इसके अंदर में भी चिन्हमयता है। उसी प्रकार महाराज श्री वो तो दिखता जरूर है, लेकिन कागभूषुंडी जी नहीं दिखाई देते। माने कोई भी व्यक्ति इस समय जा सकता है, लेकिन वहाँ के वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन वहाँ है, व्यक्ति जा सकता है, और हमारे मिलिट्री वाले जाते भी हैं। लेकिन वहाँ की जो दिव्यता है उनको अनुभव में नहीं होता। दिव्यता जैसे ब्रज की दिव्यता अनुभव में नहीं है। तो महाराज श्री वो स्थूल होते हुए भी वहाँ एक सूक्ष्म जगत है। अब आया आपने, बिल्कुल ठीक है। तो है वो स्थूल, वहाँ कोई भी जा सकता है, लेकिन वहाँ की जो दिव्यता है, जो रामायण में चर्चा की गई, वो सूक्ष्म जगत है, उसी स्थान पे है। वो सूक्ष्म जगत है, उसको कोई अनुभव कर नहीं सकता। यदि कोई अनुभव कर लिया तो कालातीत हो जाएगा। हाँ, वहाँ जाकर के यदि किसने वहाँ का कागभूषुंडी जी के दर्शन कर लिए, वहाँ वो दिव्यता देख ली, तो उस समय के लिए स्वयं भी उसका शरीर दिव्य हो जाएगा, और जितनी देर तक वहाँ रहेगा उतनी देर तक उसके ऊपर काल का प्रवेश नहीं रहेगा। बाहर के चाहे 100 साल बीत जाए, यदि कोई 15 साल की आयु और चला गया वहाँ, और वहाँ की अनुभूति होगी, और वो कागभूषुंडी जी संग मान ले 100 साल रहेगा, तो 100 साल के बाद जब भी गया था 15 साल की आयु में, अब वहाँ 100 साल रहेगा नीलगिरी पर्वत पर, और दिव्य कथा सुनी, और 100 साल के बाद जब बाहर आएगा तो 15 साल की ही आयु होगी, क्योंकि अंदर आयु का प्रवेश माने काल का प्रवेश नहीं, जब तक वो चिन्हमयता में जी रहा है। तो यह है नीलगिरी पर्वत। तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जब गए तो तुरंत उनका देह भी दिव्य हो गया, और वहाँ काल भी नहीं रहा, और उसके बाद फिर बाहर आ गए, क्योंकि वो उसके योग्य थे, वो पात्र थे। अच्छा, हम नीलगिरी पर्वत जाए, लेकिन दिव्यता चिन्ह में हमारा प्रवेश नहीं, लेकिन उस जगह चले गए, लेकिन वहाँ हम प्रकृतिस्थ रहेंगे, और प्राकृतिक शरीर रहेगा, और वहाँ का माया राज्य भी प्रकृति के पूरे नियम रहेंगे। लेकिन बस ये कहेंगे, बस ये नीलगिरी पर्वत, लेकिन वो अनुभूति नहीं। जैसे कैलाश पे हम लोग गए, आप लोग सब जाते हैं कैलाश, वहाँ पर बर्फ सब नजर आती है, बिल्कुल पास चले जाते हैं, लेकिन शंकर जी तो किसी को दिखते नहीं, जबकि वहाँ कैलाश कहा गया, जबकि कैलाश ही नहीं, कैलाश का कम से कम पता नहीं कितनी योजना का क्षेत्र है वो, वहाँ अब भी पूरी बस्ती है, अब भी उनके गण है, सब कुछ अब भी लीला चल रही है, और अब भी थोड़ा थोड़ा धरातल को देख के भी लगता है, सब जगह ऊंचे नीचे पहाड़, लेकिन वो जो क्षेत्र है वहाँ पर उतना, वो बिल्कुल मैदान, और वहीं पर क्या वो अपना राक्षस ताल और मानसरोवर, वहाँ फ्लैट है बिल्कुल, और बाकी मानसरोवर के चारों तरफ देखो पहाड़ी पहाड़, और ऐसे 7 आवरण हैं, वहाँ पर अब भी बस्ती है। हमारी जहाँ बस खड़ी थी जब हम गए, काशी की बस, वहाँ की चाइना की बस्ती, तो वो सब बस्ती में हम खड़े थे, जो लेकिन आम लोगों को क्या दिखाई देगा? प्लेन एकदम, आम लोगों को ये दिखाई देगा। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, सांस फूल जाता है थोड़ा चलते हैं, और अचानक एकदम कोई चला जाए तो सांस ही घुटने लग जाए, तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचाते हैं, पहले रास्ते में रुकते हैं, 1 दिन 2 दिन रुके, थोड़ा सा हैप्चुअल शरीर हो जाए, धीरे धीरे आगे जाओ। तो अब भी वहाँ सब कुछ है। यदि वो अनुभूति हो जाए किसी को, तो जब तक वो अनुभूति हो रही तब तक काल उसका स्पर्श नहीं करेगा, शरीर दिव्य हो जाएगा। यदि वो 100 साल तक दर्शन करता रहा, तो जब बाहर आएगा तो जिस आयु का अनुभूति प्रारंभ हुई, और 100 साल तक अनुभूति, उसके बाद जब अनुभूति समाप्त होगी, उसकी आयु वही रहेगी जो अनुभूति के प्रारंभ काल में। तो जैसे काशी का मैंने बताया, उसका कैलाश का ऐसे नीलगिरी है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब बात आई गई है, आपने नीलगिरी पर्वत की बात की है, तो नीलगिरी ही नहीं, ऐसे स्थान हिमालय में और भी हैं, केवल नीलगिरी ही नहीं और भी स्थान है, लेकिन वो चलते फिरती बस्ती है। वो जो दिव्यता है,
नीलगिरी में तो हमेशा वही एरिया में दिव्यता रहेगी, वहाँ काल का प्रवेश नहीं, वो ऐसा चिन्मय स्थान वहाँ हुआ है। लेकिन जिनकी दृष्टि चिन्मय या कृपा हो चुकी है वो भले उसमें प्रवेश कर जाए, अनुभूतियाँ हो जाए, नहीं तो आम पर्वत की तरह दिखाई देगा। लेकिन वो जो चिन्मयता है वहाँ का, जो नीलगिरी की, वो वहीं रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और बस्ती है, उसका नाम, कई नाम उसके, उसको आम भाषा में कई लोग सिद्धाश्रम बोलते हैं। वो जो सिद्धाश्रम है वो आज भी वहाँ सिद्ध रहते हैं, वो चिन्मयता दिव्यता, उनके वहाँ कुटिया, वहाँ हवन यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सत्संग करते हैं, परस्पर चर्चा होती है। वो जो चिन्मयता है वो सिद्धाश्रम, वो एक जगह नहीं, आज यहाँ है तो हो सकता है 2 साल के बाद वो कहीं और चला जाए, समझना बात को। तो वो जो स्थान है वहाँ पर आम व्यक्ति भी घूमते हैं, मिलिट्री भी घूमती हैं, उनको नहीं पता कि हम एक दिव्य स्थान पर घूम रहे हैं, उनको अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब वो संत चाहें तो कृपा करें, किसी को भी अनुभूति करा दें, और जब तक वो अनुभूति होगी अपने पास रखें। वहाँ गलियाँ हैं, चौराहे फारे तक हैं, और कुटियाँ हैं, हवन हो रहा है, हवन भी होता है, अध्ययन होता है, और परस्पर परामर्श भी होते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध लोग, जन लोग, तप लोग, महर लोग के ऋषि मुनि भी वहाँ आते हैं। आप और हैरान हो जाओगे कि यहाँ के जो पंच तत्वों के देहधारी जो संत हैं, कई बार उनको भी बुला लेते हैं, और 2 प्रकार से बुलाते हैं। एक तो सूक्ष्म देह से संत चले जाते हैं, और दूसरे से भौतिक शरीर से भी वहाँ पहुँच जाते हैं, वो बुला लेते हैं, और साधक चला जाता है वहाँ पर। और जब तक वहाँ रहा, मान ले 15 साल की आयु थी जब वो वहाँ गया, और 20 साल वहाँ रहा, जब बाहर आएगा तो उसकी 15 साल की आयु होगी, है ना। तो वहाँ सूक्ष्म जगत से भी एक और आगे की बात बताऊं, वो जो सिद्धाश्रम है, जो आज यहाँ कल वहाँ कहीं भी हो सकता है, जहाँ तक वो हिमालय में होता है, लेकिन कई बार वही दिव्य स्थल मैदान में भी आ जाते हैं। वो सिद्धाश्रम, वो सिद्ध लोग, और पूरी बस्ती के साथ, हाँ, ब्रज में भी आ जाते हैं, कभी जमुना किनारे, कभी गिरिराज जी की तलहटी में, कभी और तीर्थों में, और उसमें फिर वहाँ के संतों को सम्मिलित कर लेते हैं, बुला लेते, आइए हमारे इसके अंदर। तो वो सिद्धाश्रम वो चलती फिरती बस्ती है, लेकिन वो दिव्यता है, वो सब दिव्यता जहाँ वो चाहते हैं। यदि किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, वो स्वयं बस्ती को, बस्ती सहित वहाँ प्रकट हो रहे हैं, बस्ती सहित सिद्धाश्रम। आप एक बार बता रहे थे, जो कोई वो दक्षिण भारत के 20 साल के युवक थे, और वहाँ पहुँच गए थे, महावतार बाबा, महावतार जी, 2000 की अभी उम्र हो गई उनकी, लेकिन अवस्था अभी भी उनकी वही है, बिल्कुल उसी में रहते सिद्धाश्रम। और कभी कभी सिद्धाश्रम का कोई संत बाहर भी आ जाता है प्रकृति में, और हमारे काशी में जो गंधी बाबा हैं, वो सिद्धाश्रम हुआ थे, हाँ, जिनसे भाई जी जिनसे मिले थे, वो जो संत है वो सिद्धाश्रम। और कितने संत जो सिद्धाश्रम हुए, सबके नाम नहीं बता सकते, कितने संत हैं ऐसे जो सिद्धाश्रम हो आए पर अपना काम करके आए, और वहाँ की कितनी बातें। और अभी वर्तमान में थोड़े समय के बाद जो भविष्य में जो प्लानिंग है वहाँ हो रही है, और कुछ हो चुकी है, अभी बहुत कुछ उथल पुथल मचना है सृष्टि में, उसकी तैयारियाँ वहाँ चल रही है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसलिए बच्चों सावधानी से अपना भजन में लगो, बहुत गड़बड़ सड़बड़ होने जा रहा है सृष्टि में।